Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 2016 में नवंबर के महीने में जब यूएस के इलेक्शन हुए थे और वहाँ पे क्लिंटन हार गई थी, उस टाइम पे मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1600 पॉइंट गिर गया था। इस बार फिर 3 नवंबर 2020 को यूएस के इलेक्शंस हैं और उसमें क्या होगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। और इस इलेक्शन से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। निफ्टी ऑलरेडी 34 पी के ऊपर है। 34 पी आप जानते हैं, अगर हम एक बार 28 पी के ऊपर चले जाएं तो एक क्रैश जो है हमने हमेशा देखा है। आज तक के हिस्ट्री में हमने देखा है कि 28 पी के ऊपर जब भी निफ्टी जाती है क्रैश आपको देखने को मिलता है। भाई अब तो 34 पे बैठे हो, एक बड़े बॉम्ब के ऊपर आप बैठे हो। यूएस इलेक्शन, अगर ट्रंप हार गए तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वो भी इस वीडियो में करने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, जल्दबाजी में कहीं कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब हम पी की बात करते हैं 28 के ऊपर जब भी पी जाता है वो बहुत अलार्मिंग होता है और 23 से हम मतलब टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं। 23 पी के बाद हम टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं। 28 के ऊपर बहुत अलार्मिंग है। नाउ जब 34 पी आके बैठा है, कल का 28 अक्टूबर की जब मैं बात करूं तो जो पी था वो 33.94, तो अप्रॉक्सीमेटली आप उसको 34 पकड़ लीजिए। 34 का पी है तो मतलब टेंशन तो है। लेकिन सिर्फ अकेले पीई को देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट गिर जाएगा। हमको हमेशा सपोर्ट में कुछ देखना पड़ता है। और सपोर्ट में हम क्या देखेंगे? सपोर्ट में हम देखते हैं वॉरेन बफे इंडिकेटर। वॉरेन बफे इंडिकेटर क्या है? वॉरेन बफे इंडिकेटर इज बेसिकली मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। तो अगर मैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बताऊं तो इट इज somewhere close to 66.9 समथिंग, आप उसको 67 पकड़ लें। 67 के करीब करीब का आपका जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो चल रहा है प्रेजेंट में इसका। और अच्छा, कितने के ऊपर टेंशन है? 75 के ऊपर जब ये जाएगा तो टेंशन है। तो अभी हम आराम से उसके नीचे हैं, तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, आज तक के हिस्ट्री में जो जितने लोग निफ्टी का पी, निफ्टी का पी, निफ्टी का पी लेके जो चिल्लाते रहते हैं ऐसा देखो 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 और जो बोलते हैं, भाई वो सही है, आप सही बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं। लेकिन हमेशा जब भी निफ्टी का पी ज़्यादा होता है और जब भी क्रैशेस आए हैं मार्केट में, उस टाइम पे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी ऊपर की तरफ था, यानी कि 75 के ऊपर का था। अगर जाके एक बार आप अपने डेटास को देखिए, दोनों हाई थे। जब दोनों हाई होते हैं तब क्रैश आता है। एक ऊपर चला गया है, एक नीचे है, तो क्रैश होने की संभावना उतनी नहीं होती। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज देखो हम मार्केट को फॉलो करते हैं, मार्केट मुझे फॉलो नहीं करता है, हम मार्केट को फॉलो करते हैं। तो जो भी रहेगा हम उसको देखेंगे, बट संभावनाएं जो है बहुत कम है। अगेन जब मैं पी की बात करता हूं, पी इज प्राइस टू अर्निंग। प्राइस है, अर्निंग खराब थी क्योंकि कोरोना की वजह से अर्निंग खराब थी, तो आपको पी बहुत ज़्यादा दिख रहा था। अब अर्निंग्स ठीक हो रही हैं तो पी वापस मेरे ख्याल से धीरे धीरे फॉल करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये थोड़ी सी हमने पी की बात की। तो अगर मैं इन दो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देखूं, निफ्टी के पी को और मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को, तो गिरने की संभावना जो है कम नजर आती है। अब आते हैं कि यूएस इलेक्शन में क्या होगा। अगर ट्रंप जीतेंगे तो क्या होगा, बिडेन जीतेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसके जीतने की ज्यादा है? आज तक के हिसाब से, अभी तक का जो पोल हुआ है यूएस के अंदर, उसके हिसाब से ट्रंप के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ 46% है और बिडेन के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 54% की है। ये अभी की प्रोबेबिलिटी है, बट अगेन हम इंडिया में बैठे हैं, हमारे पास डेटा कहीं दूर से आता है, ठीक है, और उसमें कितनी सच्चाई है कितनी गलती है हमको वो मालूम नहीं पड़ता, हम सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही हम लोग लास्ट टाइम भी क्लिंटन जीतेंगे और हो कुछ और गया, ट्रंप जीत गया। तो लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन। अच्छा, ट्रंप जीतेंगे तो इंडिया को फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। अगर
इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अगर ट्रम्प जीतते हैं तो हमको ही फायदा होता है, और अगर बिडेन भी जीतेंगे तो भी इंडियन गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। इस बीच में क्या होगा, इस बीच में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, निफ्टी में वोलाटिलिटी बनी रहेगी इलेक्शन होने के बाद भी। इलेक्शन होने के 1-2 दिन तक भी वोलाटिलिटी चल सकती है, उससे पहले वोलाटिलिटी बनी रहेगी। ये वोलाटिलिटी मतलब उठापटक जारी रहेगी, लेकिन कोई ट्रेमेंडस गिरावट जिसको बोलते हैं, मार्केट की दिशा इससे तय नहीं होने वाली है, ये सिर्फ उठापटक चलेगी। अच्छा, आज हम कुछ 11,730 के करीब अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 11,500 के करीब आप अगर निफ्टी जाता है तो मुझे कोई ताज्जुब बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा। अगर हम 11,500 के करीब भी पहुंच जाते हैं, वहां तक भी निफ्टी जा सकता है। अगर हम 11,500 के नीचे 3 या 2-3 दिन स्टे करना शुरू कर देते हैं तो फिर शायद हमारी डायरेक्शन, अगेन मैं जो बोल रहा हूं, शायद हमारी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि यूएस इलेक्शन से इंडियन मार्केट कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा। ओवरऑल हम यहां से ऊपर ही जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते हम यहां से ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ये ऐसा अभी लगता है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं सबसे पहले आपको हमारे चैनल मनी लॉजी पे बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक और चीज जो मैं बताने की कोशिश करूंगा वो ये है कि हमारे चैनल पे एक ज्वाइन बटन जो है वो अभी आ चुका है हमारे चैनल के ऊपर। तो ये ज्वाइन बटन जो लोग ज्वाइन करेंगे, आपको क्या मिलेगा उसके बारे में मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं, और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपको क्या मिलेगा अगर आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन करते हैं, हमारे मेंबरशिप को लेते हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि मेरे हर चीज वैल्यू ऑफ मनी को लेके होते हैं, मतलब मैं आपको इतने छोटे में इतना ज्यादा देने में विश्वास रखता हूं कि आप खुद बोलोगे यार मेरी झोली भर गई। ठीक है, तो वेट कीजिएगा, मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर मैं एक और वीडियो आपके सामने लाऊंगा जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे ज्वाइन बटन को जो लेते हैं उन्हें क्या फायदे हो सकते हैं। और यकीन मानिएगा, जो प्राइस होगा वो बहुत इकोनॉमिकल होगा, बहुत इकोनॉमिकल हर आदमी। और ये जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके लिए भी रहेगा, जो लोग डेबिट कार्ड यूज करते हैं उनके लिए भी रहेगा, जो लोग पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सब लोग इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये चीज मैं ला रहा हूं और उसमें क्या फायदे हैं वो आपको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में आप इतना समझिए कि यूएस में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सरकार आए, हमारी थोड़ी सी वोलाटिलिटी रहेगी, बट मोटा मोटी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। 11,500 तक भी निफ्टी बड़ी आसानी से आ सकता है। अगर गिरा तो वोलाटिलिटी के अंदर आपको उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और 3-4 दिन अगर उसके नीचे जाएंगे तो फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और निफ्टी पीई और के बारे में मैंने आपको बता दिया, अकेले निफ्टी पीई को मत देखें, उसके साथ साथ मार्केट कैप को भी देखें। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो वो बहुत ठीक ठाक है, तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर वापस बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।